हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम प्रैक्टिस सेट निरंतर हल कर रहे हैं, तो आप लोग बताते नहीं हैं कि प्रत्येक सेट से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दिया करें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं उनका बार-बार आप अध्ययन करें और प्रयास करें कि प्रत्येक सेट से हमारे अधिकतम क्वेश्चन सही हों। आज का सेट नंबर हमारा 16। पहला प्रश्न जो है, कौन सा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है? मूल व्यंजन का तात्पर्य यह है कि इनमें से उस वर्ण को पहचानना है जो अ, मूल नहीं है, यानी किसी के सहयोग से बना है, किसी के सहयोग से बना है। जैसे हम कहते हैं संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर दो अक्षरों के, दो वर्णों के मेल से बना है, तो इसमें हमें उसी वर्ण का चयन करना। जैसे था, पा, सा और छा, तो हम इसमें पहचानेंगे कि मूल व्यंजन नहीं है। यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है कि मूल व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो आपका पा है, था है, पा है, सा है, छा है, तो ये हमारा इसमें से जो था है, ये मूल व्यंजन नहीं है। था वर्ण जो है मूल व्यंजन नहीं है। बाकी आपका पा, मूर्धन्य सा और छा, ये तीनों आपके मूल व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है? कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है? पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना कि आपको ये पहचानना है कि यहाँ कौन सा वर्ण है, ये पूछ रहा है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है? तो संयुक्त का मतलब अभी बताए थे आपको कि ऐसा वर्ण जो किन्हीं दो वर्णों के मेल से बना है। देखिए, औ, छा, सा या झा, तो यहाँ पे जो औ है, हमारे जो स्वर होते हैं, हम सभी जानते हैं जो हमारे स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर हमारे कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो औ वर्ण जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा, छा आपका कैसे बनता है? छा आपका बनता है का धन सा, बराबर हमारा क्या बन जाता है? छा। तो ये दो वर्णों से मिलके बना है, तो ये हमारा संयुक्त वर्ण है। इसी प्रकार से ये जो सा है, इसमें भी सा भी जो है दो वर्णों के योग से बना है और झा भी आपका दो वर्णों के, जैसे सा, आप ये कहिए सा कहने से आ का भी उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा हलंत का मतलब है, ये आधा वर्ण और आ बराबर सा पूरा बन जाएगा। इसी प्रकार से जो झा है हमारा, ये हलंत युक्त हो जाएगा और आ इसमें जोड़ेंगे तभी तो झा पूरा बनेगा। तो ये सारे संयुक्त वर्ण हैं और अ जो है हमारा वो स्वतंत्र स्वर है, उसमें किसी भी वर्ण का मेल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द हमने आपको बताया था कि वह शब्द जिसके टुकड़े करने पर उसका कोई भी अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, इसमें से रूढ़ शब्द देखिए, कमला, ठीक है, तो कमला, काला, विद्याधनालय विद्यालय, पुस्तक तो या पुस्तकालय तो पुस्तक धनालय पुस्तकालय हो जाएगा। तो इन सबको तोड़ने से हमें कुछ ना कुछ जो है हमें मिल जा रहा है, लेकिन का धन ला आप तोड़ेंगे तो ना का कोई मतलब है ना ला का, तो इसलिए जो रूढ़ शब्द है वो काला यहाँ पे आपका हो जाएगा। जैसे एक और शब्द लीजिए, हमने कहा जल, बताइए जल कैसा शब्द है? ये भी रूढ़ है, क्योंकि जब आप जा धन ला ये अलग कर देंगे तो ना जा का कोई मतलब है ना ला का, और एक में मिला दिया तो जल हो गया, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। अगला देखें, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो है ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। कैसे? देखिए, जैसे हम व्यक्तिवाचक कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमको किसी भी वस्तु के नामों का बोध होता है। किसका बोध? नामों का। और ये हमारी भाववाचक संज्ञा, जैसे बुढ़ापा हमारी भाववाचक संज्ञा है। जाति, इसमें किसी जाति विशेष का बोध होता है। समूह, यानी समूह का जब बोध हो तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला देखें, सर्वनाम के कितने भेद होते? इसकी तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, यही आप देखिए, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सर्वनाम, तो देखिए एक आपका वर्ड हो गया, ये दूसरा हो गया 2 और ये 3, ठीक। और ना कहिए तो बड़ा आ भी तो इसमें मिला है, तो ये हो गया 4, ये 5 हो गया और ये जो रा भी तो आधी लगी है, ये हो गए 6। तो जो सर्वनाम शब्द लिखा हुआ है इसमें कितनी मात्राएं या कितने वर्ण हैं? तो सब हमारे कितने हैं? 6। तो सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अगला देखें, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया, अभी तो आपको बताए थे, संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें 2 क्रियाएं जुड़ी हों। वह ऐसा वाक्य जो जिस वाक्य में 2 बातें कही गई हों या किसी भी या 2 व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया गया हो। तो देखिए, रस्सी जल गई तो रस्सी अकेली ही थी, जल गई। ठीक, सीता पढ़ रही, सीता अकेली ही है और पढ़ रही है। फिर तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अब देखो, तुम प्रतिदिन, तो एक कोई व्यक्ति है जो कह रहा है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यहाँ 2 लोग हैं। एक तो हम जो कह रहे हैं तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, दूसरा तुम। 2 लोग हैं, प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो और बच्चा रोता तो बच्चा अकेला रोता। हमें ढूंढना है संयुक्त वाक्य, तो यही हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, ऋजु का विलोम है। तो हमने आपको बताया है, ऋजु माने होता है बेटा सीधा, ऋजु माने सीधा, और वक्र माने होता है टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा। तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। अगला देखें, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो काला अक्षर नहीं, यहाँ लाल अक्षर है। कैसा है? लाल अक्षर, इसी का हमें विपरीत निकालना है। तो देखो, अनुकूल क्या है? अनुकूल। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत या तटस्थ। तो अनुकूल का विलोम हम सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तथापि शब्द का संधि विच्छेद, तो देखिए कौन सा सही है? तथ धन अपि, तथा धन पी, तथ धन अपि ये भी नहीं है, तथा धन पी ये भी नहीं है, तथा धन अपि ये हो सकता है, लेकिन अच्छा चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप पहले निकाल लेंगे वर्ड। देखो, तथा, था कहिए तो आ निकला, बड़ा आ निकला, और फिर अपि में भी जो है हमें आ मिला, और बड़ा आ और छोटा आ मिलके निर्माण करेंगे बड़ा आ का। तो वही तो आपका है, था में देखो बड़ा आ का निर्माण हो रहा, तो तथा धनपि बराबर तथापि। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और ये हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है हमारी। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव, देखिए प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया में लगाए जाते हैं और बाकी जो है हमारे बचे हुए तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम ये सब तद्धित हैं। तो गौरव, गौरव, तो इसमें किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है? तो तद्धित प्रत्यय हमारा है ए। ठीक है, गौरव, वा कहिए तो आ, यहाँ पे हमारा तद्धित प्रत्यय है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला देखें, सिर दर्द का समास विग्रह। तो सिर दर्द का मतलब क्या है? सिर में दर्द, या सिर को दर्द, सिर का दर्द, या सिर से दर्द। तो सिर दर्द का है, इसका सही अर्थ यही कि हमारे सिर में क्या हो रही है? दर्द हो रही है,
यही आपका समास विग्रह होगा। अगला देखें, जानवी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो जानवी का क्या हो जाएगा? कुमुदनी, रश्मि, नलिनी या मंदाकिनी? तो जाह्नवी का हो जाएगा पर्यायवाची मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। अगला देखें, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर माने होता क्या है? भौरा। तो मधुप माने भी भौरा है, अली माने भी भौरा है और भौरा माने भी भौरा होता है, भ्रमर माने भौरा। ये है हमारे पर्यायवाची। और सफरी माने होता है मछली, तो यही हमारा पर्यायवाची नहीं है। अगला देखें, नीचे शब्दों के निम्न रूप दिए हैं, शुद्ध रूप का चयन करो। अब इसमें हमें शुद्ध रूप का चयन करना है। क्या हो जाएगा? जागृति या जागृति या जागृति या जागृति? क्या होगा? सभी लोग जानते हैं, इसमें हो जाएगा जागृति। क्या हो जाएगा? जागृति। अगला प्रश्न, नीचे शब्दों के निम्न रूप दिए हैं, शुद्ध शब्द का चयन करो। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो देखिए क्या होगा इसमें? प्रणेता, प्रिनेता, प्रणेता या प्रणेता? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रणेता। क्या हो जाएगा? प्रणेता आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे कुछ शब्द हैं, प्रत्येक के सामने उनके 4 विकल्प अर्थ हैं, सही अर्थ का चयन करो। तो यहाँ पे आपका शब्द दिया है प्रवृत्ति। क्या दिया है? प्रवृत्ति। इस शब्द का इनमें से क्या अर्थ है? तो प्रवृत्ति मीन्स प्राण है या संन्यास है या मन का झुकाव है या जीवन है? तो प्रवृत्ति का मतलब है मन का झुकाव। क्या मतलब है? मन का झुकाव। विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला देखें, नीचे कुछ शब्द हैं, प्रत्येक के सामने उसके 4 विकल्प अर्थ हैं, सही अर्थ का चयन करें। तो आपका शब्द है प्रेरणता। क्या है? प्रेरणता। तो इसका क्या अर्थ है? खींचना, भेजना, धक्का देना या उकसाना? तो प्रेरणता का अर्थ हो जाता है उकसाना। प्रेरणता का अर्थ क्या है? उकसाना। आगे देखिए, नीचे कुछ शब्दों की अशुद्ध एवं शुद्ध वर्तनियां हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ से हमें शुद्ध वर्तनी निकालना है। तो क्या है? आवश्यकीय होता है कि आवश्यक होता है? हम सभी जानते हैं ये शुद्ध वर्तनी है आवश्यक। क्या है? आवश्यक। अगला देखें, नीचे कुछ शब्दों की अशुद्ध एवं शुद्ध वर्तनियां हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अभिषेक, ये है कि अभिषेक है कि अभिषेक? इसको हमने कई बार आपको बताया है कि जो मूर्धन्य सा वाला अभिषेक होता है यही सही होता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो व्याकरण की दृष्टि से, राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी। मैं आता जाता रुक गया। मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, की जाती है, ये इसलिए गलत है। मैं आता जाता के बीच में योजक चिन्ह नहीं लगाते। मैं आता जाता रुक गया, ये भी सही नहीं है। फिर राम शुक्रवार के दिन, अब जब शुक्रवार दिन दे ही दिया गया है तो के दिन की क्या जरूरत है? शुक्रवार के दिन। तो राम, ये भी तो हो सकता है राम शुक्रवार को दिल्ली जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत। आपका बचा कौन सा? महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, होठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ, ये लोकोक्त है और इसका अर्थ निकालना है। ओंठ, ओंठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। तो है होठों निकली कोठों चढ़ी। होठों माने मुख से निकली, ठीक है? तो मुख से निकली बात क्या हो जाती? कोठों चढ़ी का मतलब है फैल जाती है। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
अगला अक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह है। तो अक अंग, गोदी, हिस्सा। अक मीन्स क्या होता है? गोद, संख्या या अध्याय, संख्या, भाग या टुकड़ा, अध्याय, समय या अवस्था। तो यहाँ पे ये होगा अंक, यहाँ पे बिंदी छुट्टी है अंक। तो अंक माने होता है गोद भी, संख्या भी, अध्याय भी। अंक माने गोद, संख्या, अध्याय, ये सब कुछ होता है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। अगला देखें, एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इससे कहते हैं, क्या कहते हैं? पृष्ठांकित परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या विज्ञापन। क्या कहते हैं? एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है, अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इससे क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन या विज्ञापन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी जो है आप दे सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सस्वर वाचन, सस्वर वाचन का मतलब है कि मुख से वाचन कराना, मुख से वाचन कराना। तो क्या हो जाएगा? सस्वर वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन या आदर्श वाचन। तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन जो है वो आदर्श वाचन है। कौन सा? आदर्श वाचन। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई गई है? तो संदेह, निषेध भाव, आज्ञा या प्रश्न। जो कार्य आपको दिया गया है उसे देखें, इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न, सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द। तो ये हमारा कौन सा सा है? दंतिक सा। सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? श्री श्री श्रीच्छा। क्या हो जाएगा? श्रीच्छा। ये आपका और बहुत ही मोस्ट ये क्वेश्चन है कि सृजन की इच्छा के लिए क्या हो जाएगा? श्रीच्छा। क्या हो जाएगा? श्रीच्छा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, कस्तूरी होती है, घोषणा की जाती है, झील भी होती है, लेकिन सदन जो है वो होता है। तो यही शब्द आपका क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्या देखना है इसमें? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो, नदी बहती है, गाय खाती है, चारा खाती है, गंगा भी निकलती है या बहती है, और रवि जो सूरज है वो उगता है। तो इसलिए ये जो है स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी ये तीन आपके स्त्रीलिंग हैं। रवि जो है स्त्रीलिंग नहीं, रवि माने सूर्य, और सूर्य निकलता है या उगता है। आगे देखें, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। तो उत्कर्ष ये आधाता है। हमने आपको कई बार बताया है कि यदि हम किसी भी वर्ण में हलंत लगा देते हैं तो वो आधा अक्षर बन जाता है। यहाँ उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो कोई भी हमारा शब्द है यदि उसके आगे कुछ जोड़ेंगे तो उपसर्ग होगा और बाद में कुछ जोड़ेंगे तो प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उत्कर्ष शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका उत्त हो जाएगा। तो आज के ये हमारे 30 प्रश्न थे। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आपकी निरंतर लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे और आपकी निरंतर क्लासेस आपको समय से मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।